दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। पढ़ते आए हैं कि हिटलर के ज़माने में हिटलर के फैंस बच्चों से लेकर बूढ़ों तक थे। नतीजा यह हुआ कि हिटलर ने 20 लाख से ज़्यादा लोगों को गैस चैम्बर में मार दिया, लेकिन यह लोग टस से मस न हुए। अमूमन इस कार्यक्रम में मैं सीधी ही बात करता हूँ, लेकिन आज मेरी बात शुरू होने से पहले आप एक वीडियो को देखिए, उसके बाद हम हमारी बात कंटिन्यू करेंगे। क्या बोलने की आजादी और पूछने की आजादी का ठेका सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग वामपंथियों और देशद्रोहियों ने ही ले रखा है? हमारे भारत के राष्ट्रवादी नागरिक या फिर राष्ट्रवादी पत्रकार अगर सच सवाल पूछे या फिर सच को दिखाए तो क्या वो अपराध माना जाता है? अगर अपराध नहीं माना जाता तो जी न्यूज के पत्रकार श्री सुधीर जी चौधरी ने जम्मू कश्मीर में जमी जिहाद का सर दिखाया तो सुधीर जी चौधरी पर एफआईआर क्यों? और सुधीर जी चौधरी ने जमी जिहाद का सर जम्मू एंड कश्मीर में दिखाया और एफआईआर कहां दर्ज हुआ? केरल में। और केरल में ही एफआईआर क्यों दर्ज हुआ? इसका कारण मैं बता देती हूँ, क्योंकि केरल में वामपंथियों मिलकर केरल राज्य सरकार चलाते हैं। 1950 में बूट पॉलिश नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें एक गाना था और उस गाने के बोल थे, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है। इस गाने को गाया था आशा भोसले जी ने। तो 2020 आते आते इस गाने के बोल शायद ऐसे होंगे कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है जहर की पुड़िया। उसी गाने के एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति यह है कि भोली भाली आँखों में तेरी क्या है, तो भोली भाली आँखों में हमने क्या दिया है, तो नफ़रत भर दी है। नवदीप ठक्कर नाम की एक छोटी सी बच्ची 12-13 साल की, उसका एक वीडियो पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। यह वीडियो एक चैनल के एंकर और संपादक जी चैनल के एंकर माननीय सुधीर जी चौधरी के बैकअप, यानी सुधीर जी चौधरी पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको गलत बताने के लिए किया गया है। लेकिन वह बच्ची सिर्फ 12 साल की उम्र की है। 12 साल की बच्ची से प्रसिद्धि के हवस में उसके माँ बाप ने यह जो जहर इस मासूम के दिमाग में फैलने दिया या फैलाया, यह बहुत चिंताजनक है। हाँ, यह दावों के साथ तो कहा जा सकता है कि यह जहर उसके माता पिता ने ही उसको दिया है, क्योंकि बच्चे के ज्ञान के 3 स्रोत होते हैं: स्कूली शिक्षा, टेलीविज़न और तीसरे माँ बाप। स्कूली शिक्षा में हमारे पास ऐसा कोई स्रोत नहीं है या फिर ऐसी कोई शिक्षा नहीं है जहाँ पे आप किसी की नफ़रत करना सीखें। टेलीविज़न या फिर इंटरनेट, यहाँ से आप सीख सकते हैं, लेकिन इस पर भी जब तक आप बच्चे हो तो आपके माँ बाप का पूरा वर्चस्व ही होता है। तो टेलीविज़न और माँ बाप से आई हुई शिक्षा इस जहर के लिए कारण मानी जा सकती है। और मैं दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि बच्ची आज जो बोल रही है, जिस जहर को लेके वो उसने अपना बचपन गंवा दिया है और जिस जहर को लेके वो अभी ज़िंदगी को मारूफ हुई है, वह देन उसके माता पिता की ही है। इस छोटे से वीडियो में बच्ची ने जिस विशेषणों का प्रयोग किया है, यह विशेषण इस छोटी सी उम्र के लिए मानो बहुत बड़े पहाड़ जैसा है। वामपंथ, राष्ट्रवाद, टुकड़े टुकड़े गैंग, राष्ट्रवादी होना, जमीन जिहाद, इन सारे शब्दों का जितने शब्दों का उसने उस छोटे से वीडियो में प्रयोग किया है, वामपंथ एक बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे जिसे हम कहते हैं कि आइडियोलॉजी में। आइडियोलॉजी का जो स्टडी होता है उसमें वामपंथ एक बड़ा चैप्टर है। उसको स्टडी करने में लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है। राष्ट्रवाद की असीम व्याख्याएं बहुत सारे लेखकों ने लिखी है, टैगोर जी का नाम तो उसमें आता ही है। तो राष्ट्रवाद को समझने के लिए भी आपको बड़े अध्ययन की जरूरत है। जमीन जिहाद या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग या फिर देशद्रोही,
यह नैरेटिव हमारे मीडिया ने गढ़ा है पिछले 6-7 सालों में। यह नैरेटिव गढ़ा है, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं होता है, कोई जमीन जिहाद का कोई अस्तित्व नहीं है। जमीन जिहाद का जिस चार्ट को सुधीर चौधरी ने अपने शो में प्रेजेंट किया था और जिस जिहाद के कार्यक्रम को लेकर उन पर एफआईआर हुई है, वो चार्ट एक तो पहले फर्जी है। किसी फेसबुक यूजर ने वो 3 साल पहले अपने एक फेसबुक पोस्ट में डाला था। सुधीर चौधरी ने वो फेसबुक चार्ट जैसे का तैसे ही अपने प्रोग्राम में यूज किया और उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, इसीलिए उस वीडियो को लेके उन पर एफआईआर हुई है। अब कश्मीर में जमीन जिहाद के लिए एफआईआर नहीं हुई है, तो उन्होंने केरला में जो लव जिहाद की बात कही थी, उस एक सेक्शन के लिए उन पर केरला में एफआईआर हुई है। तो केरला में वामपंथी होने की वजह से एफआईआर हुई है, यह भी दावा बच्ची का गलत है। मासूम बच्चों को गुमराह कर आतंकवाद की राह पर लेके जाने या फिर कोई गलत राह पर लेके जाने के हमारे पास ढेरों उदाहरण है। इस बच्ची की भाषा, उसमें आई हुई जहालत और अज्ञान भरा इसका विवेचन काफी चिंता करने वाला है। मेरे कुछ सवाल है इससे उभरे हुए। क्या अब माता पिता अपने मासूम बच्चों को किसी भयानक षड्यंत्र में ढकेलने के लिए तैयार हैं? क्या समय चलते ऐसे बच्चों का मानसिक समुपदेशन करना अनिवार्य नहीं है? क्या स्कूल के शिक्षक, जिस स्कूल में यह बच्ची पढ़ती है, उन्होंने इस बच्ची को समझाने की कोशिश की है? समय रहते अगर आपने अपने बच्चों को समाज में जहर फैलाने से नहीं रोका, इंटरनेट से आ रही गलत फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा की जो जानकारी है उससे बच्चों को दूर नहीं रखा, तो वो दिन दूर नहीं कि आपके खुद के बच्चे ही एक समाज में विध्वंसकारी के रूप से देखे जाएंगे। सचेत हो जाइए। किसी हवस में, किसी प्रसिद्धि की हवस में या फिर किसी और हवस में छोटे बच्चों को इस कदर भड़काना या फिर इस कदर दूसरे मसलों पर बात करना, यह उन बच्चों के बचपन से भी खेलने वाली बात है। तो आपसे इन मेरे सवालों के साथ ये गुजारिश भी है कि आपके बच्चों को शिक्षा दीजिए, बच्चों को किताबें दीजिए, जिससे मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि आप किसी का क्रिटिसिज्म करने में बच्चों को रोकिए। उनको क्रिटिसिज्म करते समय पहले उसके बारे में डीप नॉलेज दीजिए। अगर इस बच्ची को वामपंथ के बारे में कुछ भी कहना है तो पहले इसको वामपंथ की शिक्षा दीजिए कि वामपंथ क्या होता है। राष्ट्रवाद के बारे में अगर इस बच्ची को बात करना है तो इसके माता पिता की जिम्मेदारी है कि पहले वो राष्ट्रवाद की 2-4 किताबें बच्ची को लाके दे, उसको राष्ट्रवाद की परिभाषा, व्याख्याएं समझाए, बाद में उस पर आवेशपूर्ण किसी बात को कहने से वह बात सच नहीं हो जाती। और बच्ची के बारे में तो वह बात और भी एक्सट्रीम है कि इतने छोटे उम्र में यह जहर उस तक कैसे पहुंचा। कार्यक्रम के अंत में मैं आपको एक पोयम सुनाना चाहता हूं। यह पोयम थी जब हिटलर ने जर्मनी में यह नरसंहार किया, तो वहां के पोएट ने लिखा था कि वो पहले जूस के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं जूस नहीं था। वह फिर वामपंथियों के लिए आए, कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला, मैं कम्युनिस्ट नहीं था। वह उसके बाद महिलाओं के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं महिला नहीं था। लेकिन वो मेरे लिए आए, तब समय जा चुका था, मेरे लिए बोलने वाला ही कोई बचा नहीं था। तो यह समय आप पर ना आए, इसीलिए सचेत हो जाइए। इतनी ही आपसे विनती। आज के लिए इतना ही, कल और मिलते हैं यहीं पे मेरे साथ सीधी बात में द इंडिया बुलेटिन पे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।